अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन चटखारा कबाब की रेसिपी, जिसमें मिलेगी आपको चिकन की सॉफ्टनेस, सब्जियों का शानदार जायका और मसालों का ज़बरदस्त चटखारा, जिसे खाते ही आप कहेंगे वाह क्या बात है। इन कबाबों को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये कबाब हैं सुपर जूसी और परफेक्ट मिर्च मसालों के कॉम्बिनेशन से बने हुए, जिसके हर बाइट में आपको मिलेगा एक फ्लेवरफुल मज़ा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी और जूसी चटखारा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। मैं थाई पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें इस रेसिपी में ब्रेस्ट पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मगर थाई पार्ट ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा जूसी होता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कट कर ली हैं। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसका छिलका उतार कर मैंने इस तरह रफली काट लिया है। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर आपने एक अहम काम करना है, इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो मैंने एक अदद मलमल का कपड़ा ले लिया है और अब प्याज का पानी मैं इसको दबाकर निचोड़ लूँगी। ये काम आपने ज़रूर करना है, इससे ये होगा कि कबाब टूटेंगे नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। चिकन को भी बहुत अच्छी तरह ड्राई करना है और प्याज को भी ड्राई करना है। चिकन को चॉपर में डालने के बाद मैं इसका बारीक कीमा बना लूँगी। अगर आप लोगों के पास चॉपर है तो आपने कीमा बना लेना है, नहीं है तो फिर आपने 2 से 3 दफ़ा चिकन का कीमा अच्छी तरह से पिसवा लेना है। चिकन का कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। मगर एक चीज़ का आपने फिर ध्यान रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब टूट जाएंगे। अब 1 कप मैं इसमें हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अब मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक शामिल करूँगी, जो कि 1 टीस्पून है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, इससे कबाब अच्छी तरह से गल जाएंगे और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। इसके अलावा अब इसमें शामिल करूँगी मैं वो प्याज, जिसको मैंने पहले ही निचोड़ कर और सुखा कर रख लिया था। सारी की सारी आपने ऐड करनी है। 3 से 4 अदद हैं हरी मिर्चें। ये तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं हैं, ये मैंने इसमें शामिल करी हैं। इसके अलावा कलर और खूबसूरती के लिए इसमें मैंने 2 से 3 लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है तो ऐड करिएगा। 1.5 चाय का चम्मच यहाँ इस्तेमाल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आता है तो ज़रूर ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी मोटा कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। अब यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला इस्तेमाल किया है, इससे खुशबू और जायका अच्छा आएगा। 2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मगर हम चटखारा कबाब बना रहे हैं तो ये थोड़े से स्पाइसी बनते हैं। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर अच्छे फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून चाट मसाला, इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। बस इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। तमाम चीज़ों को चॉप करने के बाद मैंने एक खुले बर्तन में निकाल लिया है। अब कीमा देखें इस स्टेज पे थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करूँगी, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इसके अलावा इसकी जो चिपक है इसको ख़त्म करने के लिए 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करूँगी। ज़रूर ऐड करना है, इसके बगैर आपने इन कबाबों को नहीं बनाना। ब्रेड क्रम्स नहीं है तो 2 डबल रोटी के स्लाइस लेने के बाद आपने उनको चॉपर में ही इसके साथ पीस लेना है। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी। अब आपने इस कीमे की बहुत अच्छी तरह से करनी है मिक्सिंग। देखें, एक अहम स्टेप है जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्यों अच्छे मिलेंगे, क्यों मसलना है इसको? क्योंकि देखें, जब हम इसको मसल कर इस तरह से तमाम चीज़ों को आपस में कंबाइन करेंगे, उससे ये होगा कि चिकन का रेशा खुल जाएगा, जिसकी वजह से कबाबों का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है, 4 से 5 मिनट लगेंगे, मगर इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब देखिए, कीमा इस स्टेज पे अच्छा खासा सेट हो चुका है। अगर आपको कीमा थोड़ा सा स्टिकी लगे तो फिर आपने 1 घंटे के लिए उसको रेफ्रिजरेट करना है, फिर उसके कबाब बनाकर तैयार करने हैं। अब कबाब बनाने के लिए मैंने हाथ पे ऑयल लगा लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है। एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, क्योंकि हम छोटे साइज़ के कबाब बना रहे हैं। कबाबों को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ओवल शेप दिया है, आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखें, ओवल शेप देने के बाद मैंने एक अदद बटर नाइफ ली है। अब बटर नाइफ की हेल्प से इसके ऊपर मैं इस तरह से ऐसे मार्क्स लगा रही हूँ, जिससे कबाब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगेंगे। ऑप्शनल स्टेप है, करना चाहें तो कर लें। इस तरह से देखें प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, जिससे कबाब टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। इस स्टेज पे आप इन कबाबों को फ्रीज करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। 1 किलो कीमे में देखें कितने ढेर सारे मैंने कबाब बनाकर तैयार करे हैं, जो कि परफेक्ट हैं आपकी पूरी फैमिली के लिए। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद पैन लिया है और इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी, क्योंकि इन कबाबों को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम मीडियम पे ऑन करना है। 1 बाय 1 करके कबाबों का एक बैच मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर लो मीडियम की तरफ रखना है। लो मीडियम फ्लेम पे इन कबाबों को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। कबाबों के एजेस जब नीचे से वाइट होना शुरू हो जाएं तो उसके बाद आपने इन्हें टर्न करना है, इनकी साइड चेंज करनी है और दूसरी तरफ से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन का कीमा हमने इसमें इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल कच्चा है, तो इसका टोटल फ्राइंग टाइम 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। जितना कलर आप इन्हें देना चाहते हैं उतना ही आपने इन्हें फ्राई करना है। टाइम टू टाइम इसकी साइड चेंज करते रहिएगा और इन कबाबों को आप फ्राई करते रहिएगा। चूल्हे का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम की तरफ है। हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना और ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना है कि कबाब जूसी ना बने, ड्राई हो जाएं। जैसे ही देखें कबाब फ्राई हो गए हैं, इनको मैंने साइड पे कर दिया है और दूसरा बैच अब मैं इसमें कबाबों का डाल रही हूँ, ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो जो कबाब फ्राई हो गए हैं अब इनको निकाल कर एक तरफ हम प्लेट में रख लेंगे और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें। तमाम कबाबों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। कबाबों को चटखारेदार और जूसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद पैन लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने बटर के शामिल किए हैं। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बटर से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ कुछ सब्जियां हैं, जिसमें 1 लाल शिमला मिर्च है, 1 हरी शिमला मिर्च है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिसको सेंटर में से मैंने हाफ कर लिया है। इन सब्जियों को आपने 1 मिनट के लिए इसमें सौटे करना है। सब्जियों को नरम नहीं करना है, इसको हम क्रंची क्रंची सा ही रखेंगे, तो हाई फ्लेम पे आपने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अब सब्जियों के हिसाब से इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/4 टीस्पून नमक का शामिल किया है, हाफ टी स्पून है पिसी काली मिर्चें, इसके अलावा हाफ टी स्पून है चाट मसाला और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है भुना कुटा हुआ ज़ीरा, जिससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सब्जियों को आपने 30 सेकंड्स के लिए इसमें दोबारा से फ्राई करना है। जूसी चटखारा कबाब के साथ इन मसालेदार सब्जियों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का लगता है। सब्जियां सौटे हो चुकी हैं, अब सारे के सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करने और खाने के बाद आप बाकी कबाब का जायका भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसका हर बाइट खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस रेसिपी में मसालों और सब्जियों का एक अपना रोल है, जो कि चिकन के साथ मिलकर बनाता है इसको एक परफेक्ट बैलेंस। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो अगर घर वालों का दिल जीतना है तो फिर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे दें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाकर तैयार करें। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने जूसी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अब आखिर में इसके ऊपर डाला है मैंने 2 टेबल स्पून नींबू का रस, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आपने कवर करना है इन कबाबों को 2 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से घुल मिल सी जाएं। चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो करना है। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही जूसी चटखारेदार से चिकन के कबाब, जिसको हमने घर में बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फिर चाहे आप फैमिली डिनर प्लान कर रही हैं या फिर कैजुअल डिनर बना रही हैं, चिकन चटखारा कबाब हर इवेंट की जान बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक कबाब मैं आप लोगों को तोड़कर चेक भी करा देती हूँ। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। कबाबों का कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा रंग आया है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं और अंदर से हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।